बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये अंगराखा टाइप बेबी फ्रॉक बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सिर्फ 1/2 मीटर कपड़ा चाहिए और ये 1 से 1.5 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी लेंथ फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की मैंने 16 इंच ली है और विड्थ 18 इंच ली है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह डबल फोल्ड करके रख लेंगे। सबसे पहले शोल्डर या तीरे की पैमाइश करेंगे। ये 4.5 इंच लेंगे। इसके बाद आर्म होल 5 इंच लेंगे और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। नेक विड्थ 2 इंच लेंगे और नेक डेप्थ बैक के लिए 2 इंच लेंगे और फ्रंट के लिए 3 इंच लेंगे और इस तरह 2 बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट तैयार 6.5 इंच है, तो इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और 7.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। आर्म होल के कोने पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह गुलाई देकर आर्म होल की शेप बना लेंगे और फिर आर्म होल के ऊपर वाले कोने पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे गले वाले निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब फ्रंट और बैक नेक के लिए जो 2 बॉक्स बनाए थे, इन दोनों के कोनों पर 1-1 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और फ्रंट और बैक नेक की शेप बना लेंगे। स्केल का एक सिरा चेस्ट वाले निशान के ऊपर रखेंगे और दूसरा नीचे कोने पर रखेंगे और इस तरह एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से घेर की भी इस तरह 1/2 इंच तिरछी कटिंग कर देंगे। नेक वाली साइड पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे और बैक पार्ट को निकाल देंगे और फिर फ्रंट नेक वाले निशान के ऊपर से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने फ्रिल बनाने के लिए 2 पीस कट हैं। दोनों की विड्थ 31 इंच है और लेंथ 5 इंच ली है। फ्रंट नेक के एक कोने से इस तरह 1 इंच पर इस तरह निशान लगाना शुरू करेंगे और सेंटर तक निशान लगाएंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह डॉट लगाते हुए 2 निशान लगाएंगे और सेंटर तक ले आएंगे और फिर इसके बाहर 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसे भी सेंटर तक ले आएंगे। और फिर गले के सेंटर से इस तरह से स्केल रखेंगे और आगे 3 इंच लंबी लाइन खींच लेंगे और फिर इस निशान के कोने पर इस तरह स्केल रखेंगे और नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच लेंगे और फिर इस लाइन के साथ साथ 1/2 इंच के फासले पर ऊपर से नीचे तक एक लाइन और लगा लेंगे। फिर निशानों के ऊपर पहले यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लेस अटैच करेंगे और फिर इन निशानों के ऊपर दूसरी साइड ऊपर गले से शुरू करके नीचे घेर तक लेस अटैच कर देंगे। फ्रिल के ऊपर एक तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और दूसरी तरफ सिलाई लगाकर इस तरह चुनट डाल लेंगे। अब पहले बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट के सेंटर में 3 इंच पर इस तरह कट लगा लेंगे और फिर नीचे कोने पर इस तरह 1/4 इंच का एक कट लगा लेंगे। कपड़े के 2 पीस काट लेंगे। लंबाई दोनों की 5 इंच रख लेंगे और चौड़ाई एक की 1 इंच लेंगे और दूसरे की 1.5 इंच ले लेंगे। इन दोनों पीसेस को कपड़े की उल्टी साइड रखेंगे और इस तरह सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने दोनों पीसेस को स्टिच कर लिया। अब इन्हें सीधी साइड इस तरह पलट लेंगे और पहले 1 इंच वाले पीस को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद नीचे से फालतू कपड़ा काट देंगे। 1.5 इंच वाले पीस को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसका किनारा पहले वाली सिलाई के ऊपर रखते हुए कट तक सिलाई लगाएंगे। कट तक सिलाई लगाने के बाद नीचे से जो कपड़ा बच गया है उसे इस तरह फोल्ड करेंगे और कोने तक सिलाई लगाएंगे और फिर इसे इस तरह मोड़ लेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इसे ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे और इस पट्टी को पहले वाली पट्टी के ऊपर इस तरह चढ़ाते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे रखते हुए यहाँ सिलाई लगा देंगे। इस तरह बटन प्लेकेट तैयार हो गई है। अब फ्रंट पार्ट को तैयार करते हैं। पहले राइट साइड से शुरू करके गले के सेंटर तक लेस के 2 पीस अटैच कर लेंगे।
अब गले की दूसरी तरफ ऊपर से लेस अटैच करेंगे और पहले वाले लेस के सिरों के ऊपर से इस तरह रखते हुए नीचे निशान तक लेस अटैच कर लेंगे। और फिर इसके साथ 1/2 इंच का फासला छोड़ते हुए दूसरे निशान के ऊपर भी लेस अटैच कर देंगे। ये मैंने दोनों लेस अटैच कर ली हैं। अब फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और तीरे की सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब पहले रेप पट्टी को इस तरह जॉइंट लगाकर स्टिच कर लेंगे। पट्टी का एक कोना ऊपर की तरफ से इस तरह मोड़ लेंगे और इसे गले की सीधी साइड रखेंगे और किनारे पर 1/2 इंच नीचे की तरफ इस तरह मोड़ कर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और सारे गले के ऊपर रेप पट्टी को स्टिच कर लेंगे। और जब दूसरे किनारे पर आएंगे तो भी 1/2 इंच बढ़ाकर इस तरह नीचे की तरफ मोड़ कर ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद दोनों आर्म होल के ऊपर भी सीधी साइड रेप पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। मैंने फ्रिल के एक सिरे पर फोल्ड करके सिलाई लगा दी और दूसरे सिरे पर वैसे ही मशीन की सिलाई बड़ी करके एक सिलाई लगा दी है चुनट डालने के लिए। जब चुनट डालने के लिए सिलाई लगाएं तो मशीन की सिलाई थोड़ी बड़ी कर लें, इस तरह धागा खींचने में आसानी रहती है। चुनट डालने के लिए एक तरफ से धागा खींचकर इस तरह इसकी पैमाइश कर लें और जहाँ तक ये बराबर हो जाए आगे से धागे को इस तरह घेरा लगा दें और फिर इन चुनट्स को इस तरह सारे फ्रिल के अंदर बैलेंस कर लें। ये चुनट डालने का बहुत ही आसान तरीका है। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रिल को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रिल को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। अब गले और आर्म होल दोनों की रेप पट्टियों के अंदर इस तरह छोटे छोटे काट लगा लें ताकि इसे पलटने में आसानी रहे। ये काट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब रेप पट्टी को उल्टी साइड इस तरह फोल्ड करेंगे और तुरपाई करके स्टिच कर लेंगे। गले वाली रेप पट्टी कोने से जो हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाई थी इसे इस तरह ऊपर से फोल्ड करेंगे और तुरपाई करके इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह तीनों रेप पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। ये मैंने तीनों रेप पट्टियों को इस तरह तुरपाई करके स्टिच कर लिया है और बटन टेक पर टच बटन लगा दिया है। अब इसे उल्टा करके इस तरह रखेंगे और साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके कोने पर नीचे सेंटर में लेस का फ्लावर बनाकर अटैच कर लेंगे और इसके ऊपर फैंसी बटन लगा देंगे। लेस के फ्लावर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देखकर आप इसे बना सकते हैं। इस तरह हमारा अंगराखा टाइप बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो गया। ये इसकी फाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।